हेलो। देखो, अमेरिका में जिस तरह से मार्केट गिरा है उसका असर हमारे मार्केट में दिखता हुआ नजर आ रहा है, साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। आज अगर मार्केट इतने गैप डाउन के बाद अगर किसी ने बाय करने की कोशिश की होगी ना, कॉल या पुट, दोनों के ही कपड़े उतर गए हैं। हाँ, आज कॉल या पुट दोनों के भी पैसे नहीं बने हैं। ज्यादातर पुट सेल वालों के अच्छे पैसे बने हैं। इतने गिरने के बाद आप कॉल बाय ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट उठने वाला नहीं है। इतने गिरने के बाद मार्केट साइडवेज हो जाएगा। 2-3 दिन बाद मार्केट सीधा गिर रहा है, सीधा गैप डाउन हो गया। ऐसे टाइम अगर आप कॉल बाय करने जाओगे तो पैसे बनने वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट वीक है। कोई भी मार्केट को हाथ लगाना नहीं चाहता, कोई खरीदी करना नहीं चाहता। ऐसे टाइम पे आपको खड़े रहना है। हाँ, मार्केट आज साइडवेज हो गया, कल मार्केट होलाटाइल होगा। मार्केट कल थोड़ा ऊपर खुलने की आशंका है, लेकिन मार्केट ऊपर सीधा नहीं जा सकता। याद रखना, मार्केट ने जो गैप क्रिएट किया है उस गैप को मार्केट ने कहीं ना कहीं पैचअप करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अमेरिकी मार्केट और गिरा तो हमारा मार्केट और गिरेगा। कल मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा बुलिश हुआ था, लेकिन अमेरिका के जो फेड की न्यूज आई कि फेड ने जो इंटरेस्ट रेट कट किया, ऐसे टाइम पे मार्केट ऊपर जाना चाहिए। लेकिन फेड की जो हॉकिस्ट कमेंट्री थी, उस कमेंट्री को मार्केट को गिरा दिया। फेड चाहता है कि हम रेट कट तो करेंगे, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए फेड मार्केट ऊपर न जाए भाई, तुम ज्यादा कुछ जल्दीबाजी न करो, इसके लिए अपनी कमेंट्री देता है और हॉकिस कमेंट्री देता है। कमेंट्री में फेड ने कहा कि आने वाले साल में हम जो 4 बार रेट कट करने वाले थे उसके वजह से हम 2 बार करेंगे, उसके अगले साल भी 2 बार करेंगे। तो मार्केट जो एज्यूम करके रखा था कि फेड रेट कट करेगा, तो मार्केट के और बुलिश होने की आशंका थी, उल्टा हो गया। मार्केट बुलिश होने की वजह से बेरिश हो गया। ऊपर से हमारा मार्केट 2 दिन तो गिर ही रहा था, आज सीधा गैप डाउन खुल गया। 2 दिन के बाद जब गैप डाउन खुल गया, अगर किसी को लॉटरी लग गई होगी तो उसके लग गई भाई, जिसने पुट बाय किया था। लेकिन अगर आज कोई कॉल या पुट बाय करने जाए, सवेरे अगर कोई कॉल और पुट बाय करता ना, स्टार्टिंग में हमने कॉल सेल किए थे, कॉल बाय भी किए थे हेज के लिए, पुट बाय किए थे और पुट सेल करना बाकी था हेज के लिए। लेकिन कॉल बाय में भी पैसे आ रहे थे, पुट से बाय में भी पैसे आ रहे थे, लेकिन कॉल सेल में भी पैसे आ रहे थे। एंड बहुत कन्फ्यूज हो रहे थे, क्योंकि मार्केट का जो आईवी था, विक्स था, वो बढ़ रहा था। और इसलिए हर वो एट द मनी के जो भी प्रीमियम थे उसमें बढ़ोतरी हो रही थी। याद रखना, पुट में बढ़ोतरी हो रही थी कहीं ना कहीं, और कॉल में गिरावट थी। लेकिन जो आउट ऑफ द मनी कॉल थे उसमें बढ़ोतरी हो रही थी। फिर हमने वही ही अपना प्रॉफिट बुक किया और हमने इंतजार करने की कोशिश की कि मार्केट में जो ऊपर नीचे के प्रीमियम है कहीं ना कहीं वो सेटल होने दिया। फिर मार्केट में हमने बुलिश पोजीशन बनाना शुरू किया, क्योंकि हमें पता था इतनी गिरने के बाद मार्केट नीचे नहीं जाएगा। तो हमें पता था कि अगर हम बुलिश पोजीशन क्रिएट करेंगे तो कॉल बाय नहीं करेंगे। इसलिए मैंने कल कहा था कि कॉल बाय करने की कोशिश मत करना, पुट सेल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कॉल बाय में जो जिसने भी पैसे कमाने की कोशिश की होगी और वो खड़ा रहा होगा तो उसके तो कपड़े उतर गए होंगे, क्योंकि कॉल बाय की वजह से पुट सेल में अच्छा प्रीमियम था और अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था। तो आपको मार्केट के साथ खड़े रहना है, सीखना है मार्केट किस तरह से बिहेवियर करता है। आया सवेरे आए सीधा कॉल बाय किया, पुट बाय किया, ऐसे नहीं होता है भाई मार्केट में। थोड़ा समझा करो, सीखा करो, हमारे साथ रहा करो, हम सिखाएंगे आपको धीरे धीरे। एक साथ तो सब सीख नहीं सकता, मार्केट बहुत फास्ट है, इतना बड़ा मार्केट है, इसमें सीखने के लिए थोड़ा वक्त तो चाहिए। लेकिन कल हम किस तरह से ट्रेड करते हैं देखो, जो फॉलिंग मार्केट का जो डाउन ट्रेंड जब भी चालू रहता है, तो उस टाइम जो मूविंग एवरेज थे वो फॉलिंग रहे थे। और जब भी मूविंग एवरेज को मार्केट कहीं ना कहीं टच करता है, वहां से गिरता है। और जब तक मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन ना करे, मार्केट वहां से उठ नहीं पाता है। तो आज जब मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेशन किया, मूविंग एवरेज प्राइस के अंदर आए, और अब मार्केट ने थोड़ा बुलिश मोमेंटम दिया है। मार्केट में पोजीशन भी पुट राइटर की है, लेकिन वो भी डर डर के पुट राइट कर रहे हैं, क्योंकि वापस मार्केट अमेरिका का खुला अगर नीचे,
तो वापस एक दो कैंडल लगा देगा। ऐसे भी हमें देखने को मिलता है। देखो ये एक बार कैंडल मार्केट ने लगा दी थी, एक दो बार, फिर एक ग्रीन कैंडल आई, फिर गैप डाउन। लेकिन आज थोड़ा अलग हो गए, पहले दो रेड एक ग्रीन, लेकिन और एक दो कैंडल यहाँ तक मार्केट आना चाहिए। देखा जाए तो निफ्टी में भी देखते हैं हम। निफ्टी में देखो, निफ्टी यहाँ अपने पोजीशन पे खड़ा है, लेकिन निफ्टी ने पिछली बार जिस तरह से एक कैंडल दिए है, तो इससे डर तो लगता है भाई। अगर डर नहीं लगेगा मार्केट में तो फिर वो ट्रेडर किस काम का। डर तो लगता है, सबको लगता है, हमें भी लगता है, आपको भी लगेगा। लेकिन अगर हम पैसे बचा कर ले गए तो आने वाले वक्त में हम पैसे जरूर बनाए। ऐसे मार्केट में ज़्यादातर पैसे हम खोते हैं। हमें लगता है मार्केट गिर रहा है, पुट बाय करो, पैसे नहीं बनेंगे। ओके, तो इस जगह पे किस तरह से ट्रेड करना है, इस पर हम चर्चा करते हैं। अब मार्केट तो गिरना था तो गिर गया, लेकिन कल क्या करना चाहिए इस बात पर हम चर्चा करते हैं। देखो, निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने जो ये क्रिएट किया है गैप, इसको गैप को फिलअप करना चाहिए। लेकिन मैं बैंक निफ्टी यहाँ से सीधा बुलिश नहीं हो सकता। आज साइडवेज रहा, कल मार्केट वोलेटाइल होने की आशंका है। दो बार सेंसेक्स में बुलिश पोजीशन बनी, इसलिए इस बार भी बुलिश हो गई ऐसा नहीं है। तो इस बार का थोड़ा ख्याल रखा करो। कल निफ्टी को, बैंक निफ्टी अगर किसी भी हालत में 51,800 के ऊपर निकलती है तो ये 52,000 को जाके टच करेगी। गैप कम है, 400 पॉइंट का है, बैंक निफ्टी के लिए इतना कोई आसान नहीं है। लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, मार्केट वापस नीचे आने की कोशिश करेगा, लेकिन किटकैट बाउंस देगा। कल मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल रहने की आशंका है, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप पुट कॉल बाय करने के वजह से पुट सेल किया करो, जिससे प्रीमियम डीके भी मिलेगा, और थोड़ा दूर से सेल किया करो। इन द मनी या एट द मनी सेल करने से वजह से थोड़ा आउट ऑफ द मनी सेल किया करो। आपके पास बफर रहेगा ना सेल करने के बाद, अगर मार्केट कुछ ज्यादा वोलेटाइल हो गया तो इस बात का ख्याल रखो। पूरी क्वांटिटी लगाने के बजाय थोड़ा देर प्राइस एक्शन किस तरह से बनती है, प्राइस एक्शन ही मेन है। प्राइस एक्शन को अगर आप समझ गए तो आधा मार्केट वही समझ जाते हैं। फिर मार्केट में ये फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना आसान है उससे। ओके, तो अगर नीचे मार्केट निकला तो मार्केट यहाँ तक जाएगा अपने लो को टच करने, लेकिन पहले मार्केट अपने ऊपर को टच करने की कोशिश करेगा। ओके, तो ऐसे ही यहाँ से ऊपर निकला तो पुट सेल करके बुलिश पोजीशन बनाना, यहाँ से नीचे निकला तो पुट बाय भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल सेल किया तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। बचेंगे भाई, और क्या करेंगे, ज़्यादा मरेंगे तो फिर मार्केट में बचेंगे कौन बाद में। वापस देखो, निफ्टी 24,000 को एक बार टच करेगा, बिना टच करे मार्केट सीधा नहीं जा सकता। निफ्टी को आज बहुत कोशिश की, निफ्टी नहीं जा पाया, लेकिन निफ्टी ने आखिर में कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन अपने प्राइस को होल्ड किया है। कुछ ना कुछ कोशिश हो रही है निफ्टी को खड़ा करने की, लेकिन इतने एक्सपायरी के दिन ज़्यादा मूवमेंट आना बहुत नामुमकिन था। जो गैप क्रिएट हो गया था उसमें जो प्रीमियम मिल गए थे सवेरे से मेरे, उसे सेल कर दिया। अच्छे प्रीमियम मिल गए तो उसने सेल कर दिया, तो प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट किया है दोनों साइड के अगर देखा जाए तो। हाँ, लेकिन यहाँ तक 24,000 तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। 24,000 के ऊपर निकला तो यहाँ गैप फिल करने की कोशिश कर, लेकिन यह 24,000 के पास अगर निफ्टी सस्टेन नहीं किया और यहाँ से करेक्ट किया तो याद रखना ये इसे टच करेगा ही, 23,830 को टच करेगा। यह अगर बड़ी कैंडल के साथ इसने नीचे गया तो भाई सीधा निकलेगा फिर, क्योंकि मार्केट को जहाँ रुकना था वो रुक गया, साइडवेज हो गया। जिसने भी ऊपर की पोजीशन थी वो नीचे शिफ्ट कर दी, फिर उसको प्रॉफिट हो गया। तो फिर जब मार्केट निकलेगा तो नीचे के साइड में फिर निकलेगा, क्योंकि इस महीने में मार्केट आखिर में कहाँ तक जाके रुकेगा ये कहना थोड़ा नामुमकिन है, क्योंकि अमेरिका का जिस तरह से बाजार गिर रहा है वो बहुत ओवरबॉट हो गया था। जिस तरह से हमारा बाजार ओवरबॉट हो गया था, अमेरिका का बाजार भी वैसे ओवरबॉट हो गया था। और इसलिए हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हमारे बाजार गिरा है, जितना गिरना था कहीं ना कहीं उसने कंपनसेट किया है। अब हमारा बाजार तभी गिरेगा जब अमेरिका का बाजार गिरेगा, और अमेरिका के बाजार के साथ साथ आज हमारा मार्केट गिर गया। तो उस तरह से ट्रेड करो, क्वांटिटी कम रखो, प्राइस एक्शन को समझो, सेल पोजीशन में ज़्यादा जाने की कोशिश करो, एट द मनी के बजाय आउट ऑफ द मनी सेल करने की ज़्यादा करो, जिससे आपको बफर मिलेगा
और अच्छा प्रीमियम भी है, आपको अच्छा डीके भी मिले। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक किया करो, शेयर भी किया करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।